शांति। आज 10 जनवरी 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 10th January 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा कंसिस्टेंट है, एक ही बात को लेकर चल रहा है। कल की मुरली में भी सार में था, आज की मुरली के सार में भी वही बात आई है, मर्जीवा। क्योंकि बाबा को पता है जब तक पूरी तरह से मरेंगे नहीं तब तक शिव बाबा से, ईश्वर से संपूर्ण वर्षा ले नहीं सकते हैं। मर्जीवा के बारे में कल भी हमने देखा। ब्रह्मा बाबा का विशेष स्मृति दिवस है, तो ब्रह्मा बाबा की कई सारी विशेषता जो हमने देखी, उसमें एक विशेषता आज हम देखने वाले हैं। बाबा ने कहा कि इस समय मेजॉरिटी आत्माएं चिंता में जी रही हैं। मेरे पास भी ज़्यादातर लोग जो आते हैं काउंसलिंग के लिए, उनको किसी न किसी प्रकार की चिंता होती है। हम सब जानते हैं चिंता चिता समान है, जलाती है। अभी ये चिंता का संस्कार इतना पक्का हो गया है, छोटी छोटी बात की चिंता होती है लोगों को। अंग्रेजी में हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक होता है कंसर्न और एक होता है वरी। कंसर्न माना जिम्मेवारी, वरी माना चिंता। अभी जिम्मेवारी तो सबको है, लेकिन कुछ लोग जिम्मेवारी का आनंद लेते हैं और कुछ लोग जिम्मेवारी से चिंता में चले जाते हैं। तो कंसर्न से वरी जोन में शिफ्ट होता है। जब जिम्मेवारी मेरी शक्ति के बाहर चली जाती है, मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, तो वो चिंता का रूप ले लेती है। और कुछ आत्माएं तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। आज बाबा ने फिर से वो 3 कैटेगरी बताई है जो शास्त्रों में भी बताया है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, या बाबा के शब्द है प्यादे घुड़सवार और महारथी। क्योंकि युद्ध के मैदान है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर हम है। हमने संसार को छोड़ा नहीं है। संसार में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की सेवा पर रहते हैं। तो कर्म क्षेत्र पर रहते हुए हल्का रहना, यही कला है। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जीवन जीना एक कला है। अभी इसमें चिंता क्यों होती है? उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हमने भगवत गीता अच्छी तरह से समझी है, तो भगवत गीता इस चिंता के बारे में बहुत सारे सॉल्यूशंस देते हैं।
उसमें का एक सॉल्यूशन आज की मुरली में आया है, जो बाबा ने कहा है कि बच्चे जानते हैं कि जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये ड्रामा का पार्ट इतना वंडरफुल है और ब्रह्मा बाबा इसमें नंबर 1 पास। बाबा का ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था। जिन्होंने भी साकार में ब्रह्मा बाबा की पालना ली, उनको हम यही प्रश्न पूछते थे कि ब्रह्मा बाबा की कौन सी विशेष बात आपको देखने को मिली? तो सभी ने कहा बाबा में तो बहुत सारी विशेषता थी, लेकिन विशेष ड्रामा का पार्ट बाबा को बहुत पक्का था। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तभी भी बाबा बिल्कुल अचल अडोल रहा, नॉट अ सिंगल थॉट। जब ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटे ने यज्ञ को छोड़ा तभी भी बाबा बिल्कुल अचल अडोल। आप सोचो यज्ञ में क्या क्या नहीं हुआ। हम सब ने वो कहानी सुनी है, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी या अद्भुत जीवन कहानी। अभी हम सोच रहे हैं मुंबई में जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ये बाबा की जीवन कहानी की किताब दे दे। अभी लोग कितना इंस्पायर होते हैं जीवन कहानी से। लौकिक में कितने सारे लोगों ने अपनी जीवन कहानी लिखी हुई है। मुझे याद आ रहा है एक किताब है जिसने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी। आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। उसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रवास लिखा हुआ है, देश विदेश का। योगानंद सरस्वती। आप सोचो इन देहधारियों की या गुरुओं की जीवन कहानी से इतनी प्रेरणा मिलती है। स्वयं आदि पिता ब्रह्मा, एडम आदम, जिससे ये पूरी सृष्टि चालू हुई, तो उनकी जीवन कहानी कितनी प्रेरणादायी होनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हर बाबा के बच्चे को, किसी न किसी को, दुनिया वालों को ये किताब गिफ्ट में दे देना चाहिए। गिफ्ट में दे देना चाहिए। अगर हमने संगम युग पर अपने बाप की कहानी नहीं बताई दूसरों को, तो फिर क्या किया? किताब का एडवांटेज होता है कि वो पढ़ी रहती है, वो नहीं पढ़ता है तो दूसरा कोई तो पढ़ता है। आजकल लोगों को कहानियां पढ़ने का शौक होता है और ये कहानी इतनी रोंगटे खड़े करने वाली है। आप सोचो 300 लोग यज्ञ में है, खाने को आटा नहीं है और भंडारी कहते बाबा आटा खत्म हो गया। बेगरी पार्ट के वक्त की बात हम सब ने सुनी और बाबा बिल्कुल निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। आप सोचो हमारे घर में 2-4 बच्चे हैं और घर में आटा नहीं है, 2 घंटे में खाना देना है, अवस्था क्या होगी? बाबा बिल्कुल निश्चिंत, क्योंकि बाबा का ड्रामा का पार्ट पक्का है, निश्चय बुद्धि है। बाबा ने कहा कि बच्चे भूखे रह सकते हैं, शिव बाबा भूखा नहीं रहेगा। इसके लिए बहुत पावरफुल अवस्था चाहिए। और फिर हमको पता है आगे क्या हुआ। डाक आई, पोस्ट से पैसे आए और फिर उससे अनाज और आटा मिला और राइट टाइम पे बेल बजी और सबको रोटी मिल गई। तो इतना ड्रामा का पार्ट पक्का। जब हापुड़ में हंगामा हुआ, ये उसी किताब की बात मैं सुना रहा हूँ। हापुड़ करके गांव है मेरठ के पास, वहां लोगों ने ब्रह्मा कुमारी को बाइकआउट कर दिया। कुछ नहीं मिलेगा तो दिल्ली से सब कुछ जाता था। बाबा को मैसेज भेजा, बाबा कुछ तो करो। बाबा ने एक ही शब्द कहा, नथिंग न्यू। तो ये जो ड्रामा का पार्ट है, इसको पॉजिटिवली लेना आना चाहिए हमको, पर उतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए हमको। आर के लक्ष्मण करके कार्टूनिस्ट है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून ड्रॉ करते थे। तो उनका एक कार्टून एक बार आया था
कि एक व्यक्ति अपने फ्लैट में बैठा हुआ है, चिंता कर रहा है। तो उसके खिड़की से बाहर दो पंछी बैठे हुए हैं पेड़ पर। तो एक पंछी दूसरे को पूछता है कि ये मनुष्य के पास तो सब कुछ है, ये चिंता क्यों कर रहा है? तो दूसरा पंछी कहता है शायद उसको ऊपर वाले पर भरोसा नहीं है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। आप सोचो, ये पंछी उड़ते रहते हैं, कितना खुशी में। सुबह आप देखो इनकी आवाज, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दिन भर में दाना चुगते रहते हैं। इनको कौन चला रहा है? हम मनुष्य सब कुछ होने के बाद भी चिंता करते हैं। 7 पीढ़ियों के लिए खाने को होगा, फिर भी चिंता करेंगे 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो बाबा ने कहा चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा। बाबा ने कहा अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। आज बाबा ने फिर से रिलेशनशिप्स के ऊपर कहा है। मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूं कि हमारे जीवन की खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे संबंधों के ऊपर होता है। आपस में हम कैसे चलते हैं, फिर वो लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक हो, हमारे संबंधों से हमको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। और ये सबसे बड़ी एनर्जी है, इसको बाबा ने अलग नाम दिया है दुआओं का खजाना। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, रिलेशनशिप्स आर लाइक इलेक्ट्रिक करंट्स, राइट कनेक्शन and it brightens your life, wrong connection and you receive shocks throughout your life। ये इलेक्ट्रिक वायर की तरह होते हैं। जैसे आपका कनेक्शन सही निकला तो आपको जीवन से खुशी के प्रकाश से भरपूर कर देगा, और गलत कनेक्शन हुआ तो शॉक ही शॉक लगते रहेंगे। तो उसका सॉल्यूशन बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को समझाने दो, गुस्सा नहीं करो, आपस में बहुत प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। मैं जब भी सेशन लेता हूं तो मैं हमेशा एक बात ही कहता हूं कि नोबडी इज परफेक्ट। मनुष्य परफेक्ट नहीं है। अभी परफेक्ट नहीं है मतलब उसमें डिफेक्ट है, अभी डिफेक्ट है मतलब वो गलती करेगा। तो जब ये बात मुझे पता है कि नोबडी इज परफेक्ट एंड अफेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन, तो प्यार से चलना चाहिए रिलेशनशिप्स में। क्योंकि जो हो गया वो ड्रामा में नून था। हमने शिव कुमार भाई का अनुभव सुना कि लालटेन टूट गई, अभी टूट गई, उसके बाद ड्रामा फिक्स है ना। बाबा ने तुरंत फुल स्टॉप, गुस्सा नहीं किया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार ध्यान रखो। फिर टूट गई, फिर वही जवाब, फिर टूट गई। तो ड्रामा का पार्ट जिसको पक्का है, अगर कोई घटना होती है तो हमको तुरंत फुल स्टॉप लगा लेना चाहिए, अगली बार के लिए अटेंशन। यही हम कर सकते हैं। दुख का कारण होता है नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकार करना, और पॉजिटिव या सकारात्मक रहने का आधार है स्वीकार करना। इसकी गहराई में जाएंगे आप, अगर गहराई में जाओगे तो देखेंगे दुख का कारण है अस्वीकार और सुख का कारण है स्वीकार। अगर हम बदलना भी चाहते हैं किसी को, तो इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस, ऐसे कहते हैं। अगर हम किसी को बदलना भी चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? अपनी बात को कहना जरूर है, लेकिन कहते समय अपने टोन को, आवाज के टोन को कंट्रोल में रखना है। क्योंकि टोन की वजह से ही झगड़ा होता है। अगर आप टोन कंट्रोल में रखते हैं और सामने वाले को अपनी बात कहते हैं तो रिलेशनशिप टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं या जख्म कम होते हैं।
कभी कभी मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत गहराई में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स जैसे दूसरों के साथ होता है वैसे खुद के साथ भी होता है। एक्चुअली दूसरों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, वो खुद के साथ जो संबंध है उसका प्रतिबिंब होता है, अक्स होता है, आईना होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने आप को स्वीकार करता हूँ, तो मुझे दूसरों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, प्यार करना इजी है। अगर मैंने खुद अपने आप को माफ नहीं किया है, मैं अपने साथ बहुत सख्ती से पेश आता हूँ, तो मैं दूसरों के साथ भी उसी तरह पेश आऊंगा। अगर मैं अपने आप को सजा देता हूँ बार बार, तो मैं दूसरों को भी सजा देने की कोशिश करूंगा। तो खुद के साथ मेरा रिलेशन कैसा है? तो खुद और खुदा के साथ मेरा रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इसी बात को बाबा ने कहा है कि हम ईश्वर की संतान है। अभी इस एक बात में सब आ गए, बात लाख बात की एक बात, हम ईश्वर की संतान है। इसको बाबा ने आज अलग अलग तरीके से कहा, ईश्वर की औलाद है। बाबा के महावाक्य है कि जो बाप के बच्चे बनते हैं वो माया से बचे रहते हैं। बालक सो मालिक है। ईश्वर की संतान माया से बचे रहेंगे। तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं, तो जैसे भगवान वैसे बच्चे। भगवान निराकार है, बच्चे भी निराकार है। और आज बाबा की कितनी महिमा आई है मुरली में, बहुत अच्छा लगा। ये महिमा लिख लेनी चाहिए। आज बाबा की महिमा आई है, परम पूज्य परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, सदगति दाता, आनंद का सागर, सुख का सागर, बबुलनाथ, पारसनाथ, कितनी आज बाबा की महिमा आई है। तो जो बाबा की महिमा है वो हम बच्चों का समान है। माना जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। तो बाबा ये सब करता है, तो बाबा का बच्चा कैसे होना चाहिए? अपने आप से बात करो, क्या मैं बाप जैसा हूँ? और अगर नहीं है तो उसके ऊपर अटेंशन देके अपने आप को बाप जैसा बनाना है। बाबा कभी भी किसी को दुख नहीं देता है। बाबा सुख का सागर है, सुख करता दुख हरता है। तो इतने ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं ईश्वरीय संतान, तो मुझे कितना सुख स्वरूप होना चाहिए। बाबा पवित्रता का सागर है, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, ईश्वरीय कुटुंब की हूँ, ईश्वर के साथ रहती हूँ। तो जिसके साथ रहते हैं उसके जैसा बनना पड़ेगा। हम ईश्वर की औलाद बने हैं, ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं, तो अपनी चलन से उनका नाम बाला करना है। लेकिन वही बात होती है, बाबा ने आज कहा कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बाबा के बच्चे, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, एक ही मुरली चलती है। आज बाबा ने मुरली के ऊपर भी कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नंबर 1 कौन से बच्चे, नंबर 2 कौन से और नंबर 3 कौन से। तो बाबा ने कहा सम्मुख सुनने वाले नंबर 1, टेप से सुनने वाले नंबर 2 और मुरली खुद पढ़ने वाले नंबर 3। अभी अपने आप को देखो कि मैं कौन से ग्रुप में आता हूँ। मुझे याद है ये मुंबई में बाबा जब आते थे, तो मुंबई में उस समय 4 ही सेंटर थे। तो
उस समय साकार बाबा के वक्त के बच्चे, विशेष हमारे घाटकोपर जोन के नलिनी दीदी, तो वो कहते थे कि हम सबसे पहली ट्रेन पकड़कर 4 बजे बाबा की मुरली सुनने के लिए कुलाबा जाते थे। कुलाबा बहुत दूर है यहाँ पेरी फेरी से, घाटकोपर से कुलाबा। तो ट्रेन पकड़ के जाते थे, उसके बाद आगे कुलाबा जाना है, वहां से बस टैक्सी पैदल जो भी करके जाते थे और मुरली सुनते थे। सोचो, आज मैं देखता हूँ कि बाबा का सेंटर बाजू में है लेकिन लोग जाते नहीं है सेंटर पर, क्योंकि घर में हाथ में कप का चाय प्याला रखते हुए पैर ऊपर चढ़ा के आराम से मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो बाबा ने कहा जो सामने सुनते हैं वो नंबर 1, टेप से सुनते नंबर 2 और खुद पढ़ते नंबर 3। सामने सुनने का मजा ही कुछ और है। अभी हमने अव्यक्त बाप दादा को कितने बार सामने सुना, तो उसका एनर्जी अलग होता है। बाबा के वो चेहरे के भाव हम भूल नहीं पाते हैं। चलो किसी को कोई मजबूरी है, किसी कारणवश गरीबी है, पैसा नहीं है, जा नहीं सकता है, तो बात अलग है। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम सामने बाबा को देख सकते। सभी मुरलियाँ यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन जो जिन्होंने सामने सुना है वो उसका महत्व जानते हैं। अभी मैं मिलता हूँ बहुत लोगों को, तो वो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि बाबा ने जो हमको वरदान दिया आगे चलकर हम भूलने वाले हैं। उस समय उनका महत्व नहीं पता चला, आज उसका महत्व पता चलता है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा हर एक दूसरे तीसरे दिन आता था और वरदान देता था, रात भर बैठता था। तो ये लोग सोने को चाहते थे। आप कल्पना करो, बाबा आया हुआ है और बच्चे कहते अभी हम थोड़ा सो के आते हैं। सोचो, भक्ति मार्ग में लोगों को अगर पता चले कि भगवान आता है और ये लोग सोने को जाते हैं, कैसा लगा। लेकिन इन्होंने अभी अनुभव सुनाते हैं कि हमको उस समय महत्व नहीं, क्योंकि कितना देर बाबा के सामने बैठे। हम तो अव्यक्त बाप दादा को मिलते थे तो देखते थे, कुछ लोगों ने तो ट्रेंड चालू किया कि खाना भी लेके आते साथ में। ये फॉरेनर्स का संस्कार है, वो खाने की चीजें साथ में रखते, पानी का बॉटल रखते, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बाबा मुरली सुना रहा है, ये नीचे खा रहे हैं। तो कई लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम भगवान के लिए इतना उपवास कर रहे हैं। कितने उपवास किए होंगे, कितने भीड़ की लाइन में खड़े रहे होंगे, और यहाँ भगवान आके हमको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है और हम अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो कुछ लोगों ने कहा ये अच्छा नहीं है, भगवान मुरली सुना रहा है और हम खा रहे हैं वेफर चिवड़ा जो भी है। और हमने ऐसे भी देखे बाबा के बच्चे नोटबुक पेन लेके बैठे, बाबा मुरली सुना रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, वो हमारा टीचर है, गॉड, बाप टीचर सदगुरु। तो ऐसे भी है। तो इसी के वजह से नंबर बनते हैं। इसलिए मर्जीवा जो कहा, उस शब्द को अच्छी तरह से समझना है। अगर आप 3 घंटा भी भूख और प्यास सहन नहीं कर सकते बाबा के लिए, तो फिर बाकी के माया के पेपर को आप कैसे सहन कर सकते हैं? कैसे बैठ सकते हैं? पहले तो 8-8 घंटा बैठ के साधना करते थे, अभी मैं देखता हूँ आधा घंटा बैठना भी मुश्किल होता है लोगों को। शरीर को वैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए साधना करने की। कितने धर्मों में कितने सारे साधक होते हैं, वो क्या साधना करते हैं, और अच्छे साधक तो दिखाई देते हैं। मैं अभी जयपुर गया था, तो वहाँ एक आश्रम में, लौकिक हठ योग वाला आश्रम है, वहाँ पे देखा एक व्यक्ति अमेरिका से आया था, लेकिन बिल्कुल स्थिर बैठा था, हिल भी नहीं रहा था, एकदम एकाग्र हो गया था। तो ये विदेश से आने वाले लोग इतना सीरियसली इसका अभ्यास करते हैं, जो भी करते हैं सीरियसली करते हैं। यहाँ पे हमको भगवान मिला है, हम भगवान के बच्चे बने हैं, तो हमारी अवस्था कैसे चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सब नंबरवार है, और वो अपना पद खूब बना रहे, भगवान नहीं बनाता।
आज के मुरली में 4थे अध्याय के काफी सारे श्लोक है। बाबा ने कहा तुम भूल गए, तुम कितने जन्म लिए थे, मुझे याद है, मैं तुमको याद दिलाता हूँ। 15वां अध्याय आया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, माना कल्प वृक्ष का बीज ऊपर है और मैं उसका बीज हूँ। कितनी बड़ी बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बाबा की महिमा वो हमारा समान है। जैसे ही बाबा ने कहा मैं कल्प वृक्ष का बीज हूँ, तो हम मास्टर बीज है, हम भी बाबा के साथ जड़ में हैं। तो जैसे बाबा से पूरे वृक्ष को पालना मिलती है, ऐसे हमारे द्वारा भी मिलती है। हम पूर्वज हैं, मास्टर बीज स्वरूप है। हमारी अवस्था का पूरे वृक्ष के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तुरंत उस समान में चला जाना चाहिए लेकिन पूरी तरह से मर जीवा। सहन शक्ति को बढ़ाओ। मेरे पास जितने भी पेपर आते हैं रिलेशनशिप के, सहन शक्ति की कमी होती है, सहन नहीं करते एक दूसरे को। जितना सहन शक्ति हमारे अंदर होगी, सभी शक्तियां विशेष सहन शक्ति है। सहन करने के बाद समाना भी होता है, ये दोनों शक्तियां साथ में जाती है। उतना हम मर्जीवा बनेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और तभी हमारी अवस्था श्रेष्ठ होगी और तभी हम खुशी में रहेंगे। ये चारों का कनेक्शन है। मर्जीवा बने माना बाप से वर्षा ले रहे हैं और तभी खुशी होगी। अभी खुशी क्यों नहीं होती है? भगवान मिला है हमको, खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि एक महत्व नहीं पता है कि भगवान मिलना माना क्या है। संगम युग का महत्व पता नहीं है कि ये दुर्लभ जन्म है। आज बाबा ने मुरली में कहा ये दुर्लभ जन्म है। लौकिक में भक्ति मार्ग में कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्योंकि वो सब योनियों में जाता है। ऐसे आज के मुरली में भी आया है। पहले समझते थे कुत्ते में बिल्ली में जाते हैं हम, अलग अलग योनियों में, और फिर मनुष्य योनि मिलती है। ऐसा नहीं है, जैसा बीज वैसा फल, हमने देखा 7 डेज कोर्स में। लेकिन उसमें भी कौन सा जन्म दुर्लभ है? तो ये जन्म दुर्लभ है। देवताओं से भी हम महान है, क्योंकि देवताएं भगवान को नहीं जानते। बाबा ने उनको रॉयल बुद्धू कहा है। अभी हमारे पास सुख और दुख दोनों का महत्व हमको पता है। तो जिसको संगम युग का महत्व पता है, शिव बाबा का महत्व पता है, ब्रह्मा बाबा का महत्व पता है और विशेष ब्राह्मण परिवार का महत्व पता है, वो उस महत्व से देखेगा, तभी खुशी होगी। क्योंकि तभी हम पुरुषार्थ करेंगे। और अनलेस हमको प्राप्ति हो रही है, बगैर प्राप्ति के खुशी हो नहीं सकती, आप कितनी भी कोशिश करो। ये जो प्राप्ति है उसी से खुशी मिलेगी। और प्राप्ति का आधार क्या है? हमारा जब 7 डेज कोर्स होता है तो उसमें बताते हैं स्नेह, संबंध, प्राप्ति और परिचय। परिचय तो मिला, लेकिन स्नेह और संबंध क्या हमने जोड़ा? ये सिर्फ दिमाग से बोल रहे हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। एक है दिमाग से बोलना, एक दिल से महसूस करना। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सोते, ये कंटिन्यूस महसूस करना चाहिए। मैं तो इसका अनुभव क्यों करता हूँ? क्योंकि सेवा में रहते हैं और हमेशा ये भाव रहता है कि करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। तो ऑटोमेटिकली ऐसे महसूस होता है कि निरंतर हम उसकी छत्र छाया में हैं। तो ऐसे अपनी चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ममत्व समाप्त करना है। और बाबा ने आज विशेष गुह्य बात कही है, रिसर्च की बात है, कि जैसे बाबा ने कहा कि साइंस क्या करता है, दूर की हर वस्तु को समीप अनुभव कराता है। जैसे इंडिया में रहने वाले अमेरिका या लंदन को डायरेक्ट देखते टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, तो जैसे बाबा ने कहा साथ में रहने वाले आत्माओं को अनुभव करते हैं, देखते, बोलते, सहयोग देते, लेते हैं, ऐसे ही रूहानियत के द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराओ। इसके लिए मस्त, सर्वशक्तिवान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ करो। जिनको भी समस्या है, बाबा ने कहा एक मुरली में कि आप दूर बैठी आत्माओं को सकाश दो तो नजदीक वालों को अपने आप सकाश मिलता जाएगा।
ऐसे बाबा के बच्चे जो अपने हर संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा औरों को प्रेरणा देते, वही प्रेरणा मूर्त बनते हैं। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम पूछे तो मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, बालक सो मालिक, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। और मुझे सबसे बड़ी लॉटरी मिली है, भगवान मिला, सब कुछ मिला, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति।